नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक ब्रदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, विद्या संबल योजना को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है? विद्या संबल योजना 2026 के जो फॉर्म चल रहे थे, जिसमें अधिकांश जिलों के आदेश जारी हो गए थे। अलग अलग साथी पूछ रहे थे कि हमारे ज़िले का कब आएगा, हमारे ज़िले का कब आएगा। तो वो सारी जानकारियाँ हमने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी थी। वीडियो कभी लेट शेट भी हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल जो है उसमें जानकारियाँ आती रहती है। ठीक है, भैरव टेक ब्रदर सर के नाम से है, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अब उसमें अपडेट ये है साथियों कि जो आपका विद्या संबल योजना के संबंध में अलग अलग जिलों ने डीईओज़ के माध्यम से जो आदेश निकाले थे मुख्य सचिव के आदेश के बाद, उनके बाद में अधिकांश जिलों के जो है आदेश निरस्त किए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है नागौर जिले ने अपना आदेश निरस्त किया। उसके बाद में अलग अलग जिलों ने, जोधपुर का आदेश निरस्त हो गया है, अजमेर का आदेश निरस्त हो गया है ना। तो ये जो आदेश निरस्त हुए हैं, वो निरस्त आदेश भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही इनके आदेश के निरस्त होने के कौन से 3 बड़े कारण हो सकते हैं, वो कारण मैं आपको बताऊंगा, है ना। और अगली डेट के संबंध में क्या अपडेट है वो भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने भैरव टेक ब्रदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्या था कि मुख्य सचिव महोदय ने 18 अगस्त को एक आदेश दिया था कि आप जो है विद्या संबल योजना के तहत जो है आदेश निकाले सभी जिला अधीश महोदय, और स्कूलों में जो पद खाली हैं उनकी भर्तियां करवाई जाए। उसमें ये था कि उसमें आपको जो है फॉर्म कहाँ पे जमा कराना था? पीओ कार्यालय। और पीओ कार्यालय पे फॉर्म जमा कराने के बाद में पीओ सर जो है 3 अभ्यर्थियों को छांट करके उनकी लिस्ट सीबीओ को देंगे और सीबीओ से डीईओ को। और जनरली इन्होंने डेट रखी थी 31 अगस्त कि 31 अगस्त तक जो है, 31 अगस्त को शाम तक जो है किस किस का सिलेक्शन हुआ है ये अनुमोदन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब उसमें बड़ा अपडेट ये आया है कि आदेश निरस्त कर दिए हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कहाँ कहाँ का आदेश निरस्त हुआ है, उसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, उस पर बात करते हैं। फिर कारण और अगली डेट की बात करेंगे। ठीक है, साथ ही ये भी बात करेंगे कि अब अभ्यर्थियों को आगे क्या करना चाहिए, उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो अपन चलते हैं सीधे सीधे निरस्तीकरण के आदेश पर। ये निरस्तीकरण का आदेश है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो सबसे पहले 12 वही जिला है साथियों जहाँ के डीओ सर ने सबसे पहले आदेश जारी किया था कि विद्या संबल के तहत फॉर्म लिए जाएं। ठीक है, अब 12 जिले का भी कैंसलेशन का आदेश आया है। क्या लिखा है इसके अंदर कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में विद्या संबल योजना के संबंध में जारी निर्देश एवं प्रक्रिया आदेश निरस्त करने बाबत। ठीक है, तो इन्होंने जो आदेश निकाला था कि 27 तारीख तक जो है आप फॉर्म जमा करा दें, उस आदेश को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है, प्रत्याहरित कर दिया गया है। ठीक है साहब, आगे की बात करते हैं धौलपुर। धौलपुर ने भी 25 अगस्त को ये आदेश निकाल दिया, कहा अपरिहार्य कारणों से। ठीक है, अपरिहार्य कारणों से इन्होंने भी आदेश को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें तो जोधपुर का निरस्त हो चुका है, ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये देखो डिजिटली साइंड है जोधपुर वाला, तो ठीक है। अजमेर का निरस्त हो चुका है। उसके बाद में नागौर, सबसे पहले जो है नागौर ने ही अपना आदेश निरस्त किया था। तो इस तरह के निरस्तीकरण के आदेश आए हैं। 12 का निरस्तीकरण का आदेश आ चुका है। अब ये निरस्त क्यों किए गए, इनके कारणों पे चर्चा करते हैं और अभ्यर्थी आगे क्या कर सकते हैं उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन किसी दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं, इस स्क्रीन पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो ये निरस्त करने के कारण क्या हो सकते हैं, तो इन कारणों पर अगर अपन बात करें, तो जो पहला कारण हो सकता है साथियों, वो पहला कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है साथियों। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वो क्या कहती है कि राजस्थान के अंदर या देश के अंदर किसी भी जगह पे हो, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं L1 और L2, यानी कि 3rd ग्रेड के L1 L2 के जो शिक्षक हैं, अगर वो शिक्षण कार्य करवाते हैं तो क्या आवश्यक है? आवश्यक ये है साथियों कि उनको रीट पास होना अनिवार्य है, यानी कि पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से उनको पास कर लेनी चाहिए। एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट होता है वो पास होना जरूरी। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है साथियों? राजस्थान के अंदर ये जाना जाता है आपका रीट के नाम से। ठीक है, तो मेजर कारण तो यही समझ में आ रहा है कि अभी जो अपने विद्या संबल योजना के फॉर्म मांगे गए थे, उन फॉर्म में कक्षा 10 के परसेंटेज का वेटेज था, कक्षा 12 का वेटेज था, ग्रेजुएशन का वेटेज था, पोस्ट ग्रेजुएशन का वेटेज था, BSTC का था, बीएड का था, ये सारे वेटेज थे। लेकिन इसमें कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी जो है आपकी रीट पात्रता को वेटेज नहीं दिया गया और रीट पात्रता को इसके अंदर अनिवार्य नहीं रखा गया। तो सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है। तो जो नया आदेश आएगा, संभावना ये है कि उसके अंदर रीट को वेटेज दिया जाए। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए होंगे पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है साथियों? दूसरा कारण ये हो सकता है कि राजस्थान में आप सभी को पता होगा अभी चल रहे हैं नगरीय निकाय के चुनाव। राजस्थान के अंदर अभी जो है
नगरीय निकाय के जो हैं चुनाव वो अनाउंस हो चुके हैं, उनकी प्रक्रिया हो रही है। इस स्थिति में सरकार के ऊपर चुनाव आयोग से किसी भी तरह की ऐसी स्थिति या दबाव की स्थिति हो सकती है जिसमें ये कहा गया हो कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ड्यूरिंग, ये सब मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो है इस तरह की जो भर्तियाँ की जा रही है, हो सकता है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वैसे तो कहा जाए तो शहरी क्षेत्रों के लिए आदेश नहीं था, ये केवल पीओ क्षेत्र यानी कि ग्रामीण इलाकों के लिए विद्या संबल फिलहाल के लिए लागू की गई थी, क्योंकि शहरों में जो चुनाव चल रहे हैं। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, इस वजह से ऐसा मान करके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उल्लंघन है या नहीं है, ठीक है, ऐसा मान करके भी इन आदेशों को निरस्त किया गया हो सकता है इलेक्शन संपन्न होने के बाद में ये करवाया जाए। और तीसरा बड़ा कारण क्या है साथियों, आप सभी को पता होगा कि ये जो विद्या संबल की योजना है, ये विद्या संबल की योजना इससे पहले वाली सरकार भी लेके आई थी, लेकिन उस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा फंसा था वो फंसा था रिजर्वेशन का, चाहे वो रिजर्वेशन एससी का हो या एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो या तलाकशुदा का हो या आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड जो थे, इन सभी का जो है रिजर्वेशन का उसके अंदर नहीं रखा गया था, रिजर्वेशन को वेटेज नहीं दिया गया था, है ना। तो रिजर्वेशन को नज़रअंदाज किया गया था, इस वजह से उस समय ये भर्ती अटक गई थी। अब ये भर्ती वापस आई है ना। ये अच्छा, भर्ती कैसी है सर? भर्ती पूर्णतः अस्थायी भर्ती, इसके लिए आपको जी जान लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कैसे विशेष फ़ायदा नहीं मिलने वाला? देखिए, जो कैंडिडेट इसमें लग जाएंगे वो अपनी तैयारी कमज़ोर कर लेंगे तो उनका भी नुकसान है, जो नहीं लगेंगे उनका आर्थिक नुकसान है ही है, जो बच्चे हैं उनको भी वेल क्वालिफाइड और व्यवस्थित परमानेंट टीचर नहीं मिलेंगे, तो सब तरह से ये दिक्कत वाली ही है। तो रिजर्वेशन भी इसके अंदर एक बड़ा कारण हो सकता है साथियों। तो यहाँ जो संभावित कारण हमारे पास निकल के आते हैं, पहला कारण है आपका रीट पात्रता। पहला कारण कौन सा है साथियों? रीट पात्रता। जो दूसरा कारण है वो आपका हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और तीसरा कारण हो सकता है आपका रिजर्वेशन। अब क्या कहा गया है साथियों, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भर्ती को जो है पोस्टपोन कर दिया गया, तो पोस्टपोन नहीं किया गया है, भर्ती को पोस्टपोन नहीं किया गया है। पोस्टपोन वो होता है साथियों जिसमें एक डेट को कैंसिल कर दिया जाता है और साथ ही नई डेट घोषित कर दी जाती है। तो इसमें क्या किया गया है साथियों, अभी केवल आदेशों को निरस्त किया गया है, लेकिन नई डेट घोषित नहीं हुई है, तो पोस्टपोन नहीं है, ये कैंसल्ड है। अब क्या होगा साथियों, जैसे ही जिस भी ज़िले का कोई भी नया आदेश आ रहा है ना, चाहे वो विद्या संबल योजना की भर्ती से जुड़ा हो, चाहे आवेदन फॉर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे डेट शीट से जुड़ा हुआ हो, चाहे कैंसिलेशन से जुड़ा हुआ, प्रत्येक आदेश जो है आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेट सेट मिले वो अलग बात है, लेकिन टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जानकारी सबसे पहले अपडेट की जाती है। भैरव टेक बदेसर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस चैनल की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दूसरा, अब हमें क्या करना चाहिए सर? तो आपको क्या करना चाहिए, इसका जवाब ये है साथियों कि आपने अपना फॉर्म तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फॉर्म तैयार कर लो, क्योंकि उसको तैयार करने में 5-10 हज़ार का खर्चा नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाया तो उसको छोड़ देना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी मत बनवाना, ठीक है। बाकी आपने अगर रीट पास कर रखा है तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी लेके आप फॉर्म के अंदर लगा दीजिएगा, और फिलहाल के लिए आप वेट करिए। जैसे ही कोई नई डेट आएगी, नया अपडेट आएगा, नई जानकारी आएगी, नया कैलेंडर जारी होगा, तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़े रहें, अपने फॉर्म को तैयार रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा, आपकी जो परमानेंट भर्ती हो वो भी आने वाली है और आएगी बहुत जल्द, इसके संबंध में भी जानकारी आएगी। तो आप अपनी तैयारी यानी कि आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें साथियों, ठीक है। ये कुछ वक्त की आती जाती बहारों में ज़्यादा ध्यान देने के बजाय मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप परमानेंट भर्ती के ऊपर फोकस करें। इस वीडियो के अंदर देखो, मैं क्या है साथियों, वैसे स्टूडियो से वीडियो बनाता हूँ, पर आज गांव आ गया हूँ, स्टूडियो के अंदर नहीं हूँ, इसलिए मोबाइल से मेरे को वीडियो बना के डालना पड़ रहा है। तो आप सभी अपडेटेड रहें, चैनल से जुड़े रहें, जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेगी। बाकी इतना जी जान आपको यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपको बता देंगे, आप अपना फॉर्म जमा करा देंगे। और कोशिश करिएगा फॉर्म जो आप तैयार करेंगे तो उसमें जो रसीद वाला फॉर्म है जिसमें रिसिप्ट है, उस फॉर्म को आप प्रायोरिटी देंगे। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, बाय।